हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्यमय वर्ल्ड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्र के तथ्यों के बारे में। पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में टोटल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुराने पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक हैं। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी और पिरामिडों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन मिस्र से जुड़ी दुनिया में अनेकों कहानियां हैं। वैज्ञानिक भी इन कहानियों और तथ्यों को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन आज हम आपको मिस्र के कुछ तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, और जो सुने होंगे वो थोड़े बहुत ही सुने होंगे। मिस्र के लोगों को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मिस्र के लोग सुरमे का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। उन्हें काला और हरे रंग का सुरमा बहुत ज़्यादा पसंद था। वह कहते थे कि हरा रंग का और काले रंग का सुरमा उन्हें मक्खियों से बचाएगा। के मुताबिक ये हरे रंग का और काले रंग का सुरमा सूर्यदेव को नमन करने का एक जरिया भी था। मिस्र के राजाओं के साथ वहाँ के नौकरों को भी दफनाया जाता था। मिस्र के राजा के मरने के बाद वहाँ के नौकरों को जिंदा ही दफनाया जाया करता था। पहले वे नौकरों के सिर पे वार करते थे, फिर उनको अपने राजाओं के साथ दफना दिया करते थे। मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई धर्म के थे। माना जाता है कि सन 400 से लेकर 800 के बीच के लोग ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा माना करते थे। 10वीं सदी के मध्यम के बीच मुसलमानों के हमले से ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें उनकी भाषा अरबी हो गई थी। मिस्र के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। वो इतनी नफरत करते थे कि मानो दो दुश्मनों के बीच लड़ाई हो रही हो। वह मानते थे शरीर पर अगर बाल है तो वह शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मिस्र के लोग अपने शरीर पर एक भी बाल नहीं रहने देते थे, उनको पूरा साफ कर लेते थे। मिस्र के लोगों की फोटो में जो सर पर बाल होते थे, दरअसल वो असली बाल नहीं होते थे, वो बिग होती थी। वह बिग को टोपी की तरह पहनते थे जिससे उनके सर पर धूप ना पड़े। मिस्र के लोग अपने दांतों को बहुत ज़्यादा साफ रखते थे। वह मम्मी को भी टूथपिक के साथ अपनाया करते थे। कहा जाता है कि मिस्र के लोगों ने ही टूथपिक का निर्माण किया। कहा जाता है कि वह टूथपिक बनाने के लिए बैल की खाल का पाउडर, ले हुए अंडे की छाल और राख का इस्तेमाल किया करते थे। कहा जाता है कि मिस्र की महिला ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी। अगर मिस्र की महिला बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था और तलाक दे सकती थी और फिर से शादी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी भर सकती थी जिनमें वह लाई गई शादी के लिए वस्तु पर विचार अपने दे सकती थी। मिस्र के लोग गणित में बहुत तेज थे। कहा जाता है कि मिस्र के लोग गणित और वास्तुकला में बहुत ज़्यादा तेज थे और निपुण भी थे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पे रखते थे। कहा जाता है कि मिस्र में अगर कोई व्यक्ति बोना पैदा होता था तो वो बहुत खुशनसीब होता था, उसको नौकरी आसानी से मिल जाती थी। उनको नौकरी ऐसी वैसी भी नहीं मिलती थी, बल्कि सोने के कारखाने में उन्हें काम दिया जाता था। कहा जाता है कि विचित्र शक्ल वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था और उनको पकड़ना भी बहुत आसान होता था। बहुत गर्म जगह है मिस्र। कहा जाता है कि यहाँ का तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहा जाता है इस गर्म तापमान में भी गीज़ा का पिरामिड का तापमान 68 डिग्री तक रहता था। कहा जाता है कि प्राचीन पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल से शुरू हुआ और जो लोग इसको बनाने में, कहा जाता है कि प्राचीन पिरामिड का काम शुरू करने में बहुत ही मुश्किल हुई और जिन लोगों ने ये पिरामिड बनाया वह यहाँ के गुलाम नहीं थे। जिन्होंने ये पिरामिड बनाए हैं उनका नाम आपको पिरामिड पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बात तो आपको पता होगी कि मम्मी बनाते समय मम्मी का दिल नहीं निकाला जाता था। मम्मी बनाने से पहले उनके अंदरूनी अंग को निकाल लिया जाता था, बट दिल नहीं निकाला जाता था। मम्मी का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था और जो बाकी के अंग थे उन्हें एक उपकरण में रख दिया जाता था। मिस्र के लोग दिल को मम्मी की आत्मा मानते थे, इसलिए दिल नहीं निकाला जाता था। यह बात बहुत ही रोचक है कि गर्भ धारण करने से पहले मिस्र के वासी गर्भ धारण करने से बचने के लिए मिस्र के निवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का इस्तेमाल किया करते थे। उन सबका मिश्रण बनाने के बाद
गर्भवती महिला की योनि में डाल दिया जाता था, जिससे गर्भ धारण नहीं होता था। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जिससे गर्भ धारण नहीं हो सकता। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच बना है। कहा जाता है कि तूतनखामन की मृत्यु के बाद पिरामिड लूट लिया गया। लुटेरों के पकड़े जाने के बाद वापसी में लुटेरों ने एक थैला गिरा दिया। उस थैले में एक नक्शा था जो कि खजाने की ओर इशारा करता है, पर उस खजाने के नक्शे को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।